सब कुछ बताया, आपको कोना कोना तक बताया कि ऐसा वैसा, आपने एक बार भी अच्छा नहीं कहा, एक बार भी प्रशंसा नहीं की। आपको कुछ कमी लग रही क्या इसमें? बता दो, मैं तो वो भी कमी पूरी कर लूँगा। मैंने सोच के रखा है, इस नगर का नहीं, आसपास के पूरे जिले में से सबसे बेहतरीन महल मैंने बनाया। आप कमी तो बताओ, मैं अभी कमी को ठीक कर लेता हूँ। वो भोजन करने बैठा था, वो सोचता है ठीक है भोजन तो अपन कई बार कर चुके हैं, अब इसने पूछा ही है तो इसको सबक, इसको सीख दे ही दे। पूछा ही रहा है, मान ही नहीं रहा। मैं तो चुपचाप भोजन करने जाने वाला था, पर अब मान नहीं रहा तो भाई सुन ले। कहता है, बाबा जी कहते हैं ठीक है तुम मान नहीं रहे हो तो सुन ही लो। तुमने सब कुछ ठीक ठाक बनाया, पर एक कमी तुमने की है। कहता है, बाबा जी बताओ, आप बताओ, आप तो, मैं तो अभी 2 घंटे में तैयार कर लूंगा, इधर से फ़ोन करके उधर से फ़ोन करके। कहते बताओ आप क्या कमी है, मैं पूरी सुधार कर लूँगा। बाबा जी कहते हैं बाकी सब तो ठीक है, इतने कमरे, इतने ये पत्थर, ये सब 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 कुछ ठीक है, पर तुमने गलती की, बहुत बड़ी गलती की। तुमने मकान में दरवाज़ा क्यों बनाया? वो कहता है क्या पूछ रहे? हाँ मैं यही कह रहा हूँ, तुमने मकान में दरवाज़ा क्यों बनाया? मकान में पहुंच जाते और तुम दरवाज़ा बंद करने की या कुछ ऐसी व्यवस्था करते कि जिसमें से कोई बाहर से अंदर नहीं आए। कहते मैं समझा नहीं बाबा जी, आप बोल क्या रहे हो? मैं तो आपको समझदार समझ रहा था, आप ऐसी कैसी बातें कर रहे हो? घर में, मकान में, भवन में, महल में दरवाजे खिड़की नहीं होंगे तो आना जाना कैसे संभव है? वो कह रहे बिल्कुल सही, बिल्कुल सही कह रहे हो, दरवाज़ा है इसलिए तो आना जाना है। और जिस दरवाजे से तू आता जाता रहेगा, ध्यान रखना, ध्यान रखना, जिस दरवाजे से तू आ रहा है, तू जा रहा है, अगर वो दरवाज़ा नहीं होता तो शायद यम तुम्हारे पास तक नहीं आता। मृत्यु भी ज्ञानी, यम भी ज्ञानी जब आएगा ना, तो इसी दरवाजे से आएगा जिस दरवाजे से तू मुझे लेके आया है। अगर इस पे दरवाज़ा नहीं होता तो शायद मृत्यु नहीं होती। वो समझ गया बाबा के संकेत को, वो तपस्वी के संकेत को समझ गया, और वही चरणों में गिरते हुए कहा, बाबा मैं समझ गया, आप क्या कहना चाहते हो? दरवाज़ा तो बनेगा ही, महल बना है तो दरवाज़ा एक नहीं 50 होंगे। पर मैं भूल चुका था अपने अहंकार के पीछे, अहम के पीछे, कि मैंने महल तो बनाया पर पुनः जन्म लेने के लिए नहीं, मरने के लिए बनाया। और सत्य समझते ही, सत्य सुनते ही उसका अहम चूर चूर हो गया। उसका तो चूर चूर हो गया, आपका दूर दूर तक दूर होने वाला शायद नहीं है, शायद नहीं है। भगवान कुंद कुंद स्वामी क्या कह रहे हैं, पहले श्लोक पढ़ते हैं और उनके एक एक शब्दों के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं कि क्या मेरी परिणति उन अहंकारियों जैसी नहीं है? क्या मेरी परिणति उन हिंसक जीवों जैसी नहीं है? क्या मैं भी इस अहम के पीछे कठोर हृदय नहीं हो चुका हूँ? जिसका हृदय कोमल होता है वह कभी कभी अहम में डूबकर दूसरों का इंसल्ट, दूसरों को बदनाम नहीं करता। भले ही लाख माँ सामने वाले की गलती हो, पर जिसके हृदय में कोमलता है वह कभी 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 किसी प्रकार से वह गलत आदमी को भी गलत नहीं कहता। आप लोग, महाराज गलत को तो गलत कहना पड़ेगा ना, गलत को गलत कहने का तरीका भी अलग होता है। कहाँ हमें किस प्रकार से बर्ताव करना है
यही विवेक सम्यक दर्शन सिखाता है, जो तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। इंसानों जाग जाओ, यही तुम्हारी स्ट्रेंथ है। और जब तक उस स्ट्रेंथ को मैनेज नहीं करोगे तब तक तुम्हारे किसी प्रकार से तुम कसायों का अटेंशन से रिडक्शन नहीं कर पाओगे और जीवन में ट्रांसपेरेंसी, पारदर्शिता आने वाली नहीं है। और व्यवहार में पारदर्शिता नहीं है तो निश्चय की पारदर्शिता नहीं है, और निश्चय व्यवहार की पारदर्शिता नहीं है तो परमात्मा जैसी पारदर्शिता संभव नहीं है। इसलिए हम समझे, विचार करें, अपने स्वयं को ही टटोल कर देख ले, मैं कितना कठोर होता जा रहा हूँ। जितनी मेरी धन संपत्ति, मान, प्रशंसा, संपत्ति और सब कुछ बाहर के साधन बढ़ते जा रहे हैं, उतना मैं कठोर होता जा रहा हूँ। क्योंकि कठोरता के कारण ही मैं अपने आप को सब कुछ मानकर दूसरे किसी को कुछ मानना ही नहीं चाहता। यही भूल छोड़ने के लिए समझा रहे हैं। अगर ज्ञानी सुख चाहिए ना तो सम्यक दर्शन प्राप्त करना होगा, और सम्यक दर्शन चाहिए ना तो तुम्हें 8 मदों से दूर होना होगा। मत हुंकारो, मत फुनकारो, फुनकारता है ना, मत फुनकारो, मैं अमुक, मैं नहीं कह रहा हूँ। यहाँ गाथा देख लो गोदा जी, एक अक्षर भी गाथा के और आगम के बाहर में नहीं बोलता। जो लिखा है आगम में कुंद कुंद भगवान ने, और वही विषय में कहता हूँ। बाहर की कोई प्ररूपणा, कोई कथन है ही नहीं। पढ़ते हैं, एक शब्द पढ़ते हैं, फिर निर्णय करते, पढ़ ही लेते दोनों गाथाओं को। पहले दोनों गाथा मैं पढ़ता हूँ, फिर मेरे बाद में आप पढ़ लेना। 156, 157 नंबर की गाथा पढ़ना है। वसदी पड़मोयर्णे गणगच्छे समय संघजादि कुले, मिस पड़ी मिस सजदे सुध जादे कपड़े पुत्थे, पिछे संथरणे इच्छासु कोहेण कुणदी मम यारम, यावच्चठरूहम तावण मुंचदी न हु सोखम। पढ़ो। तावण मुंचदी न हु सौखम, उसकी मुक्ति संभव नहीं है। उसको वर्तमान का भी सुख संभव नहीं है। मोक्ष के सुख को तो भूल ही जाओ, वह वर्तमान के भी सुख को प्राप्त नहीं कर सकता। कौन? वसती, घर, मेरा मठ, मेरा आश्रम, मेरा मंदिर, मेरा ये जो कुछ भी ममकार की भाषा, वस्ती के निमित्त से अभी तो एक शब्द समझना। 2 गाथाओं में मात्र उन विषयों को, उन शब्दों को ही लिखा है कि किसके प्रति जीव ममकार करता है, अहंकार करता है। साधु, तू साधु भी है तो भी विचार कर। अगर मैंने बनाई हुई वस्ती का मैं ही प्रयोग करूं, दूसरा कोई उसमें आएगा ही नहीं। ये मेरा क्षेत्र, ये मेरी वस्ती, ये मेरी धर्मशाला, मेरा मंदिर। अगर ऐसे परिणाम किसी साधु के भी हो रहे हैं, भी का मतलब ये है श्रावकों आप भी समझ लो, जब साधु के लिए कहा जा रहा है तो श्रावक अगर ऐसी परिणति रख रहा है तो और विचार करे कि क्या स्थिति हो सकती है। लिखा है क्या पहला शब्द? वसदी। आपके यहाँ हिंदी भी शब्द के अर्थ और भावार्थ रूप भी दिखे हुए हैं, इसलिए पहले ही मैं प्रमाण रूप ग्रंथों को सामने रखता हूँ। पहले ग्रंथ देखो और फिर निर्ग्रंथ की सच्चाई को सुन लो, नहीं तो फिर गोधा जी कहे महाराज जी अपने मन की कहते हैं। नहीं, आगम के बाहर एक शब्द, एक अक्षर, एक गाथा, एक विषय नहीं जा रहा है। वसती, मेरा घर, मेरा भवन, मेरा महल, मेरा मंदिर। आज कितनी विडंबना है। मेरे क्षेत्र में तुम नहीं आ सकते, तेरे क्षेत्र में मैं नहीं आऊँगा। आज मंदिर, क्षेत्र और धर्मशालाएं तक त्यागी व्रतियों ने और श्रावकों ने बांट के रख दी है।
कितनी बड़ी विडंबना, कितनी बड़ी विडंबना। वह दिगंबर मुनिराज ही दिगंबर मंदिर और दिगंबर क्षेत्रों में नहीं पहुंच पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि सर्वाधिकार सुरक्षित है। मैं अपने आप को समझा रहा हूँ, जो कुंद कुंद स्वामी ने सभी साधु और श्रावकों के लिए समझा रहा हूँ। कभी 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 साधु के मन में ये भाव नहीं आने चाहिए कि ये मेरा प्रभावना स्थान है, ये मेरी बस्ती, ये मेरा है, मैं दूसरे को नहीं आने दूंगा। अगर ऐसा भाव आ रहा है तो न मुंचदी मुक्ति नहीं है, न वर्तमान का भी तुम सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र का सुख भोग पा रहे हो। भूत भविष्य की और भूत की तो छोड़ ही दो। उतना ही नहीं, पड़िमो वेरणे प्रतिमा, अगर प्रतिमा को भी लेकर अहंकार है, वहाँ कौन सी प्रतिमा? चाहे श्रावकों की वह 11 प्रतिमा हो, चाहे भगवान की प्रतिमा हो, न तो मैं अहंकार करता रहूं मेरे भगवान मैंने विराजमान किए, मेरी वेदी। राकेश जी बुखारिया, काम कभी 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 बनने वाला है ही नहीं। हमें विराजमान बाहुबली नहीं दिखेंगे, हमें क्या दिखेगा? बाहुबली के नीचे लिखा हुआ बुखारिया परिवार दिखेगा। हाँ बता रहा हूँ, कई बार ऐसे होता है। भगवान की पूजा बाद में होती है, उसी वेदी पर मिलते हैं जिस वेदी पर हमारी प्रशस्ति मिलती है। सोचना, समझना, विचार करना। साधु के लिए भी कह रहे, साधु प्रतिमा के राग में मत उलझो, नहीं तो चल अब साधु लेकर घूम रहा है। नहीं, ठीक है, श्रावक की व्यवस्था है, श्रावक लेके चल रहा है। ये पहले भी व्यवस्था चलती थी। चल चैत्यालय, गृह चैत्यालय और स्थिर चैत्यालय, 3 प्रकार के चैत्यालय की आगम में व्यवस्था है। श्रावक यात्रा के लिए जाता था, चल चैत्यालय साथ में लेता था, पर श्रावकों के लिए है, साधु संघ के लिए नहीं। और जब साधु नहीं ले सकता तो श्रावक उसके प्रति अहंकार कैसे कर सकता है? विराजमान करने में दोष नहीं है। श्रावकों, आपका तो कर्तव्य है। मैंने पहले भी एक बार कहा था कि जीवन में सीमेंट अंतिम श्वास निकलने के पहले 3 काम अवश्य कर लेना। एक भगवान की प्रतिमा, एक सौधर्म इंद्र पद प्राप्त करना और एक सिद्ध चक्र विधान। कम से कम श्रावक पर्याय में इतना तो करना ही होगा। नहीं करो ना, बहुत करोड़ों अरबों की प्रतिमा विराजमान, जितनी शक्ति है अपने शक्ति के अनुसार एक जिनेंद्र भगवान की प्रतिमा, और एक बार वह पंच कल्याणक या मुख्य कोई ऐसे विधान आदि का सौधर्म बनने का सौभाग्य जीवन में अवश्य प्राप्त करना। क्योंकि मनुष्य ही इस पंचम काल में भी, खोटे काल में भी इस श्रेष्ठ अवस्था को प्राप्त करता है। याद है माँ, एक सरसों के दाने के बराबर भी, कितनी? सरसों के दाने के बराबर भी प्रतिमा, और धनिया के पत्ते के बराबर जिन चैत्यालय अगर विराजमान किया है, इतना होता नहीं है। पर आचार्यों ने, नीतिकारों ने लिखा कि इतना भी कर लोगे तो स्वर्गों में सुख भोगोगे, अचिंत्य 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 इंद्रिय सुख भोगोगे। फिर सच्चे भावों से, बिना कंडीशन के, बिना राग द्वेष के अगर हम भगवान की प्रतिमा विराजमान करते हैं तो क्या अचिंत्य पुण्य जीव प्राप्त करता होगा, क्या अचिंत्य पुण्य प्राप्त करता होगा। पर विराजमान कर ली, हमारा हिसाब पूर्ण, हमारा काम हो गया। वो तो व्यवस्थाओं के लिए प्रशस्ति लिखी जाती है, पर उसके राग में भी नहीं, उसके राग में भी नहीं। एक जगह तो अशोक जी ठेकेदार ऐसे ही हुआ कि पंचकल्याण करे प्रशस्ति जैसे यहाँ लिखी जा रही ना, लिखी जा रही थी, लिखते लिखते अब छोटी प्रतिमा थी, पुण्यार्जक का नाम मतलब प्रदाता का नाम आगे नहीं आया, पीछे आ गया। अब वो घट यात्रा पे नट गए कि मुझे चाहिए ही नहीं, मैं पैसे ही नहीं दूंगा, मेरा नाम पीछे क्यों आया? अरे भगवान देखने कि तुम्हें नाम देखने, नहीं दूंगा ही नहीं। कहा ठीक है भैया नहीं दो। आप वो प्रशस्ति घिस भी नहीं सकते, पैसे भी, जो बाकी विषय पर कहाँ परिणति जा रही है। हमने दे दिया,
दान की भावना थी, हमने कर दिया, तुम जानो तुम्हारा काम जाने, हम तो पुण्य कमाए ना। पर उसमें राग द्वेष करते हुए, उसमें कंडीशन रखते हुए अगर हम काम कर रहे हैं तो हमारा जो अचिंत्य पुण्य मिलने वाला था समेट कर इतना सा रह जाता है। पुण्य तो मिलेगा पर जो बहुत सारा पुण्य मिलना था थोड़े से पुण्य होकर रह जाता है। पड़िमा, चाहे साधु हो चाहे श्रावक हो, उस पे प्रति अहंकार मत करो, क्योंकि दान तो ऐसा ही होता है, दे दिया, इस हाथ से दिया तो इस हाथ को पता नहीं चलना चाहिए, इसका नाम दान होता है। ये श्रावक दान रूप प्रतिमा का अहंकार नहीं करे और साधु भी, सुप्रभ सागर भी अहंकार नहीं करे। मैंने प्रजा कल्याण किया था ना, मैंने सूर्य मंत्र दिया था, तूने कैसे उठा ली, तूने कैसे हाथ लगाया, तूने कैसे अभिषेक कर लिया। नहीं, ये भूल है, ये भ्रांति है, ये अहंकार है, ये ममकार है। न मुंचदी न सौख्यम, न मुक्ति न सुख। उपकरण, ये मेरा उपकरण है, ये मेरा साधन है, ये तेरा है। ये जो राग द्वेष के भाव उपकरणों को भी लेकर आ रहे हैं ना, तो ये भी अहंकार है। चाहे श्रावको आपके वह घर के उपकरण हो, पूजा पाठ अभिषेक आदि के उपकरण हो, या साधु आपके पिच्छी, कमंडल, ग्रंथ, टेबल, पाटा, चौकी आदि भी अगर उन उपकरणों को लेकर सोच रहे, देखो मेरा सिंहासन इतना अच्छा, मैं इतने ऊंचे पाटे पर बैठा हूं, तुझे देख मेरा सागौन का, मेरा चंदन का है, मेरा सोने का है। अगर इन उपकरणों को भी लेकर अहंकार चल रहा है तो काम बनने वाला नहीं। मुक्ति क्या, सम्यक दर्शन ही नहीं है, मुक्ति की क्या बात करना। गण गच्छे, आज की कितनी विडंबना, कितनी आज की विडंबना। मैं इस गण का, मैं इस संघ का, मैं इस गण कच्छ का। ये जो बंटने और बांटने की परिणति हो रही है वो हिंसक परिणति है, हिंसक परिणति है। हे साधु संभल जाओ, संभल जाओ। तूने साधु भेष प्राप्त कर लिया है, गण गच्छ समय और संघ के अहंकार के लिए नहीं किया। मेरी जाति ये है, मेरा कुल ये है, मेरा शास्त्र, मेरा आगम, मेरा गण, मेरा गच्छ। आज लड़ाई झगड़े, तलवारें खिंच रही है। मेरा गण बड़ा, मेरा संग बड़ा, मैं अहंकारी। भाई सीधी सी बात है, सीधी सी बात है कि जो जिस परंपरा में, जो जिस गुरु परंपरा में, कुल परंपरा में, संघ परंपरा में जिएगा, जयकार उसकी तो लगाएगा, किसका नाम लिखा जाएगा। सीधी सी बात है, सीधी सी बात है। माँ, अपने पिता का नाम लिखा जाएगा कि दूसरे का। पर ये व्यवस्था होने के बाद भी साधु को कुंद कुंद भगवान समझा रहे हैं।